उसको वो मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब भी कोई कहते हैं कि मैं अंकित जी, आप कह रहे हैं विपक्ष अंदर तो घर में बैठ कर तो पूरे खुश हो आते और पब्लिक में रोने लग जाते। ये हालात थे विपक्ष के। पब्लिक में जाते रोई जाते, ये उनको तो दिक्कत है भी क्यों सके। अरे पब्लिक खुश है, अगर पब्लिक खुश है हम भी उनके साथ खुश हैं। ये हंसी ये मेरी नहीं है, ये हरियाणा के जन जन की हंसी है, मेरी हंसी नहीं है। और ये लोग इनको पीड़ा होती है, मैं हंसता हूँ इनका पेट खराब हो जाता है। सर लगातार एक इतिहास रचा आपने, 11 साल पूरे हो गए सरकार के, 12 साल में कहा जो पौधा लगा था अब तैयार हो गया। ये सब है जो हरियाणा आपने देखा, जो दूसरी बार आप सीएम बने, इसको विकसित हरियाणा करने का, विकासशील से विकसित हरियाणा और हर हाथ को काम और रोजगार देने के लिए क्या सर विजन है आपका? नहीं देखिए, हमने अभी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और मैंने अपने बजट भाषण के अंदर भी कहा है, हरियाणा के 10 जिलों के अंदर हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ई भूमि पोर्टल के ऊपर जमीन भी आमंत्रित की है, लोगों को कहा है कि आप ई भूमि पोर्टल के ऊपर आप जमीन दीजिए। पोर्टल खुला है, लगभग उसके ऊपर काफ़ी संख्या के अंदर जहाँ जहाँ हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, उन क्लस्टरों के अंदर किसानों ने अपनी भूमि आमंत्रित की है। रोजगार एक क्लस्टर के अंदर 50 लाख के करीब रोजगार खड़ा होगा और जल्दी ही इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं अभी जापान में गया था, जापान के लोगों ने, भाई जब मैं वहाँ से गया मेरे को तो देखने को ये मिला कि जैसे वो बर्वीक को पूछा महाभारत के युद्ध में कहा क्या दिखाई दे रहा था, कहा मैंने तो चक्कर ही दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं, सुदर्शन चक्कर दिखाई दिया, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो दिख रहा था मेरे को। मैं जब अपने जापान के दौरे में गया, जिस भी व्यक्ति से बात मैंने किया या जो व्यक्ति मेरे को मिलने के लिए आया, जिस व्यक्ति ने आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की अनुशंसा जाहिर की, हर व्यक्ति ने मोदी के नाम की चर्चा की। मोदी मोदी हो रहा था वही पूरे जापान में। और लोगों की इतनी इच्छा, लोग हरियाणा के अंदर जब हम गए इन्वेस्ट करने के लिए भारी संख्या के अंदर लोग तैयार, 5,000 करोड़ रुपए का। मेरा मात्र, मैं 6 तारीख 7 बजे मैं लैंड किया और 7 तारीख को 5 बजे वहां से वापस आ गया। 2 दिन भी पूरे नहीं मेरे लगे, 2 दिन भी पूरे नहीं लगे और इस समय के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के। क्या लोगों की इच्छा है कि हम भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये मोदी जी की नीतियों के कारण है, ये मोदी जी की नीति के कारण है। किसके क्षेत्र में आना चाहते हैं थोड़े, वो हमने उसके ऊपर बताया है, पीछे 10 क्लस्टर है ना, अलग अलग है। अम्बाला के अंदर जैसे 2 हैं, जींद और इसमें जीटी रोड के ऊपर जहाँ खरखौदा चल रहा है, हिसार के अंदर है, अलग अलग उसके अंदर 10 क्लस्टर हमने। सर आपका जो कार्यकाल है, इसकी जो शुरुआत हुई थी तब फसलों की खरीद मंडियों में हो रही थी और अब भी मंडियों में खरीद हो रही है। विपक्ष लगातार एक बात कह रहे हैं सर कि आपने फसलों पर एमएसपी नहीं किया, किसान मंडियों में परेशान हुआ। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों को लेकर जो आपने किया है सर, कुछ जानकारी सर, और इस बार मंडियों में किस तरह की खरीद हुई है, आपके पास क्या व्यवस्था रही है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तब भी बैठ जाने तो डरने का, आपने देखा है ना, स्थिति यही बन रही है विपक्ष की। उनके पास मुद्दा नहीं होता, डरने पर बैठ जाएंगे। और मैं तो एक बात और कहूँगा भाई, तुम कहेंगे पता नहीं क्या, विपक्ष की तो हालत ऐसी होगी, गिद्ध की तरह घूम रहे,
देख देनी है कहाँ बैठना, वहीं बैठ जाएंगे। दिखना चाहिए तड़ा, चाहे एक तसला गोबर का गिर दो वहीं बैठ जाएंगे, ऐसा ये हालत है। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास कोई, तभी उनको ये पीड़ा हो रही है। कहा क्यों हंसता है? कहा भाई हंसना तो शरीर के लिए वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसका नुकसान नहीं है। मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर जन को और विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहूंगा, भी आप भी हंसा करो। आप क्यों नहीं हंसते? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये मैं कामना करता हूं विपक्ष को, भी आप स्वस्थ तो रहें। परंतु इस प्रकार के बात करनी और इस प्रकार की बातों लेकर के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है। आप भी हंसे। आपका बिहार दौरा है सर, बिहार में कई तरह के 44 समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है और कैसे देखते हैं आप इस चुनाव? सर इसमें ऐड कर लीजिए, हरियाणा मॉडल को बिहार में लेके जाएंगे। एक तो दे दीजिए ना आप अपना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है, पूरे देश में, चाहे बिहार है, आज पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस से भी भुगते, इब आम आदमी ने वहां बड़े बड़े से जवाब दिखाई दिए, वो भी देख लिया। परंतु अब पंजाब भी मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। पंजाब के अंदर भी वो देख रहे हैं कि जहां मोदी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं वहां किसी व्यक्ति को समस्या या दिक्कत नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है, झूठ के कहने पर तो आ जाएगी, झूठ बोल कर तो आ जाएगी सरकार, परंतु उसके बाद तो त्राही हो रही है। कांग्रेस का हाल देख लो, हिमाचल में क्या हो गया, आप आम आदमी का देख लो पंजाब के अंदर क्या हाल हो गया। आपको इतना ट्रोल हुआ है, बाढ़ आई है, क्या तो एक बारी उसने यही बात कहे हैं, मैंने तो पैसे की जरूरत नहीं है केंद्र से, कहीं ना कहीं, और फिर दिक्कत में गया, हॉस्पिटल में चले गए। महिला पेंशन बड़ी मदद की है सर, आपने बड़ी मदद की, लेकिन उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। आपने तो बाढ़ में भी बड़ा पैसा दिया पंजाब को, उन्होंने आपके खिलाफ निर्णय। पंजाब के लोग देख रहे हैं ना, पंजाब के लोग देख रहे हैं, इनका क्या है, निंदा प्रस्ताव करो ना। निंदा प्रस्ताव तो अभी 2027 में करेंगे पंजाब के लोग, वो करेंगे ना, वो देख रहे हैं। सर कितने दिन बिहार चुनाव प्रचार में आप रहेंगे? मैं कल जा रहा हूँ, और सर कल मेरे कार्यक्रम है। सर हिमाचल जब आपने हिमाचल में तो महिला पेंशन भी नहीं मिली अभी तक। जापान रह गया जी, बीच में जापान रह गया। सर जब आपने चुनाव लड़ा 216 217 संकल्प थे आपके। अभी आपने अपने हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अदरवाइज जो है ना आप सोनीपत में आज होते, इसका जिक्र आपने इनडायरेक्टली किया कि किन्हीं कारणों से प्राइम मिनिस्टर का विजिट होल्ड पे है। एक तरफ तो जो एक ही हफ्ते के अंदर जो 2 सुसाइड हुई, जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं जो हुई, एक सुसाइड में जो है वो जातिगत जो इशू जो है उसमें उछाले गए, दूसरा सुसाइड जो हुआ उसमें जो है करप्शन का मामला इतना सामने आया। हालांकि दोनों इंक्वायरी पुलिस कर रही है, क्या इस मामले में सरकार के मन में कोई और मंशा चल रही है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जाए ताकि कोई इंटरनल कोई इंक्वायरीज ताकि सच का सच सामने आ जाए। एक मिनट बात तो सुनो ना। मैं जब आप जापान में थे, जब आप जापान में थे, क्या रोहतक पुलिस ने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि जो केस को रजिस्टर करने जा रहे हैं कि एक मिनट एक सवाल, एक मिनट, 2-3 सवाल इकट्ठा, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, दूसरी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। और मैं आपको ये बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी ये सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो लगातार इस बात को लिए बोलता रहा हूँ कि इस सरकार में गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरा शोषण कर देगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये सरकार ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी। सर जब आपने चुनाव लड़ा, सर जब आपने चुनाव लड़ा 216 सर आपने 216 संकल्प लिए थे, 46 संकल्प आपने पूरे कर दिए पहले साल में। इस साल के लिए किन किन संकल्प पर सर आपका फोकस रहेगा?
40 बड़े संकल्प पूरे हो गए। नहीं, हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने अपने भाषण में ये बात कही थी कि इस वित्त वर्ष के अंदर, ये बात मैंने अपने भाषण में कही कि इस वित्त वर्ष के अंदर 90 संकल्प पूरे हो जाएंगे। उन पे गति से काम चल रहा है, और भी काम चल रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। 5 साल का मैंडेट है, 5 साल के अंदर हम लगातार पूरे, और उसके अंदर हमने महत्वपूर्ण संकल्प पूरे किए हैं। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कहा था, डायलिसिस फ्री की बात, बहुत महत्वपूर्ण। हमने ऐसे लोगों के लिए कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, पंचायत भूमि के ऊपर मकान था, कोर्ट आदेश कर देता था मकान गिर दो, हमने उसको पूरा कर दिया है कि उनको मालिकाना हक दे दिया, उस लिटिगेशन से बाहर कर दिया। बड़े सुधार किए हैं। जितने हमने संकल्प पूरे किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनका डायरेक्ट लाभ व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की सबको शुभकामनाएं।